हेलो नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू नेट पीवाईक्यू सीरीज। सो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स हैमिल्टोनियन डायनामिक्स से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें पार्टिकल का हैमिल्टोनियन डिफाइन किया गया है एक्स वाई प्लेन में h इक्वल्स टू एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 वाई स्क्वायर इन सुटेबल यूनिट्स। इनिशियल वैल्यूज गिवन है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर एक्स वाई डिफाइन किया गया है 1 1 एंड पी एक्स पी वाई इक्वल है 1/2 एंड माइनस 1/2 के। सो ड्यूरिंग द मोशन द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय द पार्टिकल्स इन द एक्स वाई प्लेन एंड द पी एक्स पी वाई प्लेन, हमें बताना है कि पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, कैसा वो कर्व ट्रेस करेगा। जब हमें लैग्रेंजियन दिया जाता है और हमसे पार्टिकल का पाथ या उसकी ट्रेजेक्ट्री पूछी जाती है, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं उसके पाथ को डिफाइन करने के लिए। तो सिमिलरली हैमिल्टोनियन जब सिस्टम का गिवन होता है और हमसे पूछा जाता है कि कैसा पाथ ट्रेस कर रहा है ये, या पार्टिकल कैसा पाथ ट्रेस कर रहा है, तब हम यूज़ करते हैं हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का। स्टार्ट करते हैं। ये हमें गिवन हैमिल्टोनियन है। यहाँ पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें यूज़ करने होंगे हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डॉट और वाई डॉट। एक्स डॉट आ जाएगा डेल एच बाई डेल पी एक्स जो कि एक्स के इक्वल आएगा, और वाई डॉट आ जाएगा डेल एच बाई डेल पी वाई जो कि माइनस वाई के इक्वल होगा। अब पी डॉट एक्स निकाल लेते हैं जो कि माइनस डेल एच बाई डेल एक्स होगा, इक्वल आएगा ये माइनस ऑफ पी एक्स माइनस एक्स, इसे हम एक्स माइनस पी एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली पी डॉट वाई निकालेंगे माइनस डेल एच बाई डेल वाई करके, तो हमें मिलेगा पी वाई माइनस वाई। अब आप इसे देखें फर्स्ट इक्वेशन को जो कि एक्स डॉट इक्वल्स टू एक्स है, इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड का यूज़ करके। एक्स के नीचे जाएगा, डी टी ऊपर आ जाएगा। डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू डी टी होगा। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा एल एन एक्स इक्वल्स टू टी प्लस सी। एक्सपोनेंशियल लीजिए बोथ साइड, तो एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टी प्लस सी मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर टी इंटू ई रेज टू पावर सी, और ई रेज टू पावर सी को हम लिख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट, तो हमें x मिल जाएगा a ई रेज टू पावर t। अब हम a कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जो गिवन कंडीशंस हैं उन्हें यूज़ करके। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर x हमें 1 दिया गया है। तो अब जब हम इसका यूज़ करेंगे इसमें x इक्वल्स टू a ई रेज टू पावर t में, तो t की पावर t इक्वल्स टू 0 होगा, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो आप यहाँ पे पुट करें तो x मुझे मिलेगा ई रेज टू पावर t। सिमिलरली हम y डॉट इक्वल्स टू माइनस वाई, इस इक्वेशन को उठाएंगे और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस वाई। वाई इसके नीचे जाएगा, डी टी यहाँ आ जाएगा, तो आप इसे अगेन इंटीग्रेट कीजिए तो हमें मिलेगा एल एन वाई इक्वल्स टू माइनस टी प्लस सी। एक्सपोनेंशियल लीजिए तो y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस टी प्लस सी होगा। अगेन हम ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू ई रेज टू पावर सी से लिख सकते हैं, और b हम अब ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट जिसको ई रेज टू पावर सी लिखेंगे। अब b की वैल्यू फाइंड करेंगे सेम इनिशियल कंडीशन यूज़ करके। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे y 1 गिवन है, तो आप इसमें यूज़ करें और हमें b की वैल्यू मिलेगी 1। तो आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टी। अब हम यूज़ करते हैं मोमेंटम कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। अब हम इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। पी डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस पी एक्स है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी डॉट एक्स प्लस पी एक्स इक्वल्स टू एक्स, और एक्स की वैल्यू हमें पता है ई रेज टू पावर टी है, तो आप यहाँ पे पुट कीजिए। अब यहाँ इस पूरी इक्वेशन को आप ई रेज टू पावर टी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर 2t, और इनके साथ में ई रेज टू पावर टी आ जाएगा। अब आप इसे देखें, ये बन रहा है हमारे पास u एंड v यानी दो फंक्शंस का डेरिवेटिव डी बाई डी टी पी एक्स ई टी। जब आप इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखें ई रेज टू पावर टी एज इट इज़ पी एक्स का पी डॉट एक्स प्लस पी एक्स एज इट इज़, और ई रेज टू पावर टी का डेरिवेटिव करेंगे तो ई रेज टू पावर टी ही आएगा और टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे आप इंटीग्रेट करें तो यहाँ से तो पी एक्स ई रेज टू पावर टी मिलेगा इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू पावर 2t अपॉन 2 प्लस सी मिल जाएगा। अब यहाँ से हम पी एक्स निकाल सकते हैं, रेस्ट टू पावर टी को इनके डिवाइड में भेज देंगे तो हमें ये पी एक्स मिलेगा। अब पी एक्स पी वाई के लिए इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करके हम इस कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पी एक्स गिवन है 1/2। आप यहाँ पुट कीजिए तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस सी, ये कैंसिल होकर सी हमें 0 मिल गया, तो पी एक्स हमें मिल जाएगा 1/2 ई रेज टू पावर टी। सिमिलरली हम पी डॉट वाई माइनस पी वाई निकालेंगे इस इक्वेशन को यूज़ करके, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस वाई एंड वाई इक्वल्स टू है ई रेज टू पावर माइनस टी के, तो ये माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी हो जाएगा। अगेन आप इस इक्वेशन को ई रेज टू पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई कीजिएगा पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे भी हम वही प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। ये बन रहा है पी वाई ई रेज टू पावर माइनस टी का डबल डेरिवेटिव, सॉरी डी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2t हो जाएगा। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से तो पी वाई रेज टू पावर माइनस टी ही मिलेगा, इसका करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। ई रेज टू पावर माइनस 2t है, इस
पावर का डिनोमिनेटर में होगा तो ये 1/2 इसलिए आया प्लस सी। अब पी वाई यहाँ से कितना मिलेगा हमें, ई रेज टू पावर माइनस टी को इसके डिवाइड में भेज दें तो ये मिल जाएगा। यहाँ से अगेन सी फाइंड करेंगे हम इनिशियल वैल्यू पी वाई के लिए जो गिवन है उसका यूज़ करके। सो टी इक्वल्स टू 0 पे पी वाई गिवन है -1/2। अब इसको यहाँ पुट करें तो हमें सी मिल जाएगा 0, बिकॉज यहाँ -1/2 यहाँ -1/2 है, कैंसिल होकर सी इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। तो जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें पी वाई मिलेगा -1/2 ई रेज टू पावर माइनस टी का। अब हमें ट्रेजेक्ट्री देखनी है, तो जो हमारे पास एक्स वाई और पी एक्स पी वाई की वैल्यूज़ आई हैं इन दोनों प्लेन्स में, जैसे ट्रेजेक्ट्री इन एक्स वाई प्लेन अगर हमें देखनी है तो इनकी प्रोडक्ट लीजिए। तो एक्स वाई इक्वल्स टू है ई रेज टू पावर टी ई रेज टू पावर माइनस टी, तो ये ई रेज टू पावर 0 हो गया जो कि 1 के इक्वल है। सो आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंट आ रहा है, और जब भी एक्स वाई की प्रोडक्ट अगर कॉन्स्टेंट आती है तो वो हाइपरबॉलिक ट्रेजेक्ट्री को शो करती है। सिमिलरली हम पी एक्स पी वाई प्लेन में चेक करेंगे। सो पी एक्स पी वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 -1/2 ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू 1/2 ई रेज टू पावर टी, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये -1/4 आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट आ रहा है। सो ये दोनों की प्रोडक्ट ही कांस्टेंट आ रही है। सो बोथ आर हाइपरबॉलिक ट्रेजेक्ट्रीज, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है जिसका लैग्रेंजियन डिफाइन किया गया है L इक्वल्स टू एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन 2x माइनस वी एक्स। हमसे इसका हैमिल्टोनियन पूछा हुआ है। सो ये हमें लैग्रेंजियन गिवन है और हमें हैमिल्टोनियन में जाना है, तो फर्स्ट स्टेप लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होता है। सो एक्स डॉट पी माइनस एल की आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। सो ये टर्म माइनस में और ये प्लस में आ जाएगी। सो ये हमारे पास एक हैमिल्टोनियन बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें जनरलाइज्ड मोमेंटम अप्लाई करना होता है। सो पी इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, एल का एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स डॉट अपॉन एक्स। यहाँ से एक्स डॉट की वैल्यू निकाल ले तो आएगी एक्स पी। इसको आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें जहाँ भी एक्स डॉट लिखा हुआ है। सो यहाँ पे प्लेस होगा और एक यहाँ पे। सो हमें मिलेगा एच इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2x प्लस वी ऑफ एक्स। ये एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी ऑफ एक्स। ये 1 टर्म है एंड ये हाफ है, तो यहाँ से हमें एक्स पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी ऑफ एक्स मिलेगा। सो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम जिसका मास m है अटैच्ड टू ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, उसका हैमिल्टोनियन डिफाइन किया गया है h इक्वल्स टू पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर प्लस mgl इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इफ l डिनोट्स द लैग्रेंजियन देन द वैल्यू ऑफ dl बाई dt इज। सो ये हमें हैमिल्टोनियन गिवन है। पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं जो कि थीटा डॉट एंड पी थीटा डॉट होती है। थीटा डॉट इक्वल होगा डेल एच बाई डेल पी थीटा के, इस टर्म का डेरिवेटिव होगा। सो हमें मिलेगा पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। यहाँ से हम पी थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और हमें मिलेगी पी थीटा इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट के। पी थीटा डॉट निकालते हैं जो कि माइनस डेल एच बाई डेल थीटा होगा, यानी इस टर्म का डेरिवेटिव होगा, तो हमें मिलेगा माइनस एम जी एल साइन थीटा के। अगर हम हैमिल्टोनियन देखें तो लैग्रेंजियन हमारे पास थीटा एंड थीटा डॉट का फंक्शन आएगा। सो जब हम इसका डी एल बाई डी टी करेंगे तो एल का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, देन थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा और हमें मिलेगा डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू डेल एल बाई डेल थीटा थीटा डॉट प्लस डेल एल बाई थीटा डॉट थीटा डबल डॉट। अब हमें पता है लैग्रेंजियन में हमने फाइंड किया हुआ है जनरलाइज्ड मोमेंटम जो कि पी थीटा इक्वल्स टू डेल एल बाई डेल थीटा डॉट होता है, और आइलर लैग्रेंज इक्वेशन होती है डी बाई डी टी इंटू डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे जो डेल एल बाई डेल थीटा डॉट है इसकी वैल्यू पी थीटा हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ पी थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं पी थीटा डॉट इक्वल्स टू डेल एल बाई डेल थीटा। अब इन सब वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। डेल एल बाई डेल थीटा इक्वल है पी थीटा डॉट के एंड डेल एल बाई डेल थीटा डॉट इक्वल है पी थीटा के। सो हमें मिलेगा डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू पी थीटा डॉट प्लस पी थीटा थीटा डबल डॉट। अब फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज़ रखते हैं। पी थीटा की वैल्यू हम यहाँ से प्लेस करते हैं जो कि एम एल स्क्वायर थीटा डॉट है, तो ये पुट कीजिए एंड थीटा डबल डॉट हम फाइंड करेंगे। थीटा डॉट हमारे पास पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर आया था। अब जो थीटा डबल डॉट करना है मीन्स वो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो ओनली पी थीटा का यहाँ पे डेरिवेटिव होगा और हमें मिलेगा थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू पी थीटा डॉट अपॉन एम एल स्क्वायर। यहाँ से आप एम एल स्क्वायर को कैंसिल कीजिए तो हमें मिल जाएगा पी थीटा डॉट प्लस पी थीटा डॉट, तो ये 2 टाइम्स हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ पी थीटा डॉट। अब आप पी थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए माइनस एम जी एल साइन थीटा, थीटा डॉट की वैल्यू को यहाँ से प्लेस कीजिए पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, एक एम से एम कैंसिल, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा डी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस 2 बाई एल जी पी थीटा साइन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ पार्टिकल मूव्स इन अ पोटेंशियल, एक पार्टिकल का पोटेंशियल डिफाइन किया गया है v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई टू, विच कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमसे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। जब भी हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन चेक करना है और हमें सिर्फ पोटेंशियल टर्म गिवन है, तब हम चेक करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स का कोफिशिएंट सेम हो, तो जो उनके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है एल का, वो कंजर्व हो जाता है। जैसे ये पोटेंशियल हमें जो गिवन है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए आप, ये हमें कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल मिल रहा है और इनका कोफिशिएंट 1 है, मीन्स दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है। इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्स और वाई के परपेंडिकुलर आता है जेड, तो एल जेड जो होगा वो कंपोनेंट यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा या कहें कंजर्व हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle of mass m and coordinate q has the Lagrangian L equals to 1/2 m q dot square minus lambda by 2 q dot square। यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है और हमसे इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन पूछा हुआ है। ये हमें लैग्रेंजियन गिवन है। जब भी हमें लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन में जाना है तो स्टेप 1 होता है लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना। H इक्वल्स टू क्यू डॉट पी माइनस एल हो जाएगा। एल की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो ये टर्म माइनस में और ये टर्म प्लस में आ जाएगी। अब ये हमारे पास लैग्रेंजियन बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम जनरलाइज्ड मोमेंटम अप्लाई करते हैं जो कि P इक्वल्स टू डेल एल बाई डेल क्यू डॉट के इक्वल होता है। क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में आप इन दो टर्म्स को डेरिवेट करेंगे तो हमें मिलेगा एम क्यू डॉट माइनस लैम्डा क्यू डॉट। यहाँ से आप क्यू डॉट को कॉमन लीजिए और हमें मिलेगा m माइनस लेमडा क्यू इंटू क्यू डॉट। क्यू डॉट की वैल्यू आ जाएगी p अपॉन m माइनस लेमडा क्यू के इक्वल। अब आप इस क्यू डॉट वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे हैमिल्टोनियन मिल जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एम माइनस लेमडा क्यू माइनस 1/2 m इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम माइनस लेमडा क्यू का होल स्क्वायर प्लस लेमडा क्यू बाई 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय m माइनस लेमडा क्यू का होल स्क्वायर। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने पे हमें मिलेगा 2 इंटू एम माइनस लेमडा क्यू का होल स्क्वायर। जब आप इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे ये टर्म्स मिल जाएंगी 2p स्क्वायर इंटू एम माइनस लेमडा क्यू माइनस एम पी स्क्वायर प्लस लेमडा क्यू पी स्क्वायर। अब इसके आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2p स्क्वायर एम माइनस 2p स्क्वायर लेमडा क्यू माइनस ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़। अब एक टर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी तो p स्क्वायर एम मिलेगा, यहाँ से एक टर्म सब्सट्रैक्ट होगी तो हमें माइनस पी स्क्वायर लेमडा क्यू मिलेगा और डिवाइड बाय में 2 इंटू एम माइनस लेमडा क्यू का होल स्क्वायर। अब आप इसमें से पी स्क्वायर को कॉमन लीजिए तो अंदर एम माइनस लेमडा क्यू बचेगा और डिवाइड बाय में 2 इंटू एम माइनस लेमडा क्यू का होल स्क्वायर एक पावर से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम माइनस लेमडा क्यू आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच हो रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लैग्रेंजियन ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम इन 2 डायमेंशंस इज L इक्वल्स टू 1/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस mx डॉट वाई डॉट, देन इट्स हैमिल्टोनियन इज। ये गिवन लैग्रेंजियन है और L से हमें H में जाना है तो अप्लाई करेंगे लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, दोनों के लिए ओपन होगी तो ये बन जाएगा x डॉट पी एक्स प्लस वाई डॉट पी वाई माइनस एल। एल की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो ये दोनों टर्म्स माइनस में आ जाएंगी और ये हमें हैमिल्टोनियन मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में था जनरलाइज्ड मोमेंटम फाइंड करना। पी एक्स और पी वाई दोनों के लिए अप्लाई होगा तो पी एक्स इक्वल होता है डेल एल बाई डेल एक्स डॉट के। एल का एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा एम एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट। पी वाई निकाल लेंगे डेल एल बाई डेल वाई डॉट से, इस टर्म का डेरिवेटिव होगा और हमें मिलेगा एम एक्स डॉट। यहाँ से हम एक्स डॉट की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि पी वाई बाई एम आएगी और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई प्लस एम वाई डॉट। यहाँ से हम वाई डॉट की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि पी वाई इधर माइनस का हो जाएगा, पी एक्स माइनस पी वाई एम डिवाइड में चला जाएगा और ये वाई डॉट की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स डॉट और वाई डॉट को आप इस हैमिल्टोनियन में सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे, और यहाँ पे वाई डॉट होगा, यहाँ पे भी एक्स डॉट और यहाँ पे एक्स डॉट वाई डॉट दोनों की पुट होंगी। हमें हैमिल्टोनियन मिल जाएगा पी एक्स पी वाई बाई एम प्लस पी एक्स माइनस पी वाई बाई एम और इंटू पी वाई माइनस 1/2 एम पी वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एम पी वाई बाई एम पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम। ये एक एम से एम कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर देंगे और पी एक्स पी वाई अपॉन एम ये एज इट इज़ रहेगा प्लस इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से पी एक्स पी वाई बाई एम अगेन मिलेगा माइनस में ये पी वाई स्क्वायर अपॉन एम हो जाएगा। यहाँ से ये टर्म एज इट इज़ है, एम से एम कैंसिल हो रहा है तो ऐसे लिख दीजिए और एक एम से एम यहाँ कैंसिल हो रहा है और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस पी वाई पी एक्स अपॉन एम और प्लस का पी वाई स्क्वायर अपॉन एम। अब ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं
तो कैंसिल कर दें और हमारे पास बच जाएगा हैमिल्टोनियन इक्वल्स टू पी एक्स पी वाई बाई एम माइनस 1/2m पी वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम विच जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेटेड मोमेंटम QP इज h इक्वल्स टू p स्क्वायर q स्क्वायर। अ सॉल्यूशन ऑफ द हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज इन द फॉलोइंग ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन का सोल्यूशंस बनेगा, जहाँ पे ए और बी कॉन्स्टेंट्स गिवन है। सो ये हमें हैमिल्टोनियन गिवन है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, जो कि क्यू डॉट इक्वल होता है डेल एच बाई डेल पी के और पी डॉट इक्वल होता है माइनस डेल एच बाई डेल क्यू के। सो जब क्यू डॉट फाइंड आउट करेंगे, हम एच को पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, हमें मिलेगा 2p क्यू स्क्वायर। और जब पी डॉट निकालेंगे माइनस डेल एच बाई डेल क्यू, तो मिलेगा माइनस 2p स्क्वायर क्यू। अब आप पी डॉट डिवाइड बाई क्यू डॉट कर दे, पी डॉट बाई क्यू डॉट करने से हमें मिलेगा p माइनस पी बाई क्यू। अब पी डॉट और क्यू डॉट है, इनको हम क्या लिख सकते हैं, dp बाई dt, इसको dq बाई dt, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा dp बाई dq इक्वल्स टू माइनस p बाई q। अब आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, p को इसके नीचे भेज दें और dq को ऊपर, सो हमें मिलेगा dp बाई p इज इक्वल्स टू माइनस dq बाई q। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ln p, इसका हो जाएगा माइनस ln q, प्लस में ln a हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में ln p प्लस ln q इक्वल्स टू ln a। यहाँ पे नेचुरल लॉग का प्रोडक्ट रूल है, ln pq लिख सकते हैं हम इसको इक्वल्स टू ln a। ये ln से ln कैंसिल हो गया, तो pq इक्वल्स टू a बचेगा। अब यहाँ से हम pq निकाल लेते हैं, जो कि a अपॉन q आ जाएगा। अब इस p की वैल्यू को हम इस q डॉट में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा q डॉट इक्वल्स टू 2 इंटू सी बाई क्यू स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे a आएगा, यही a वाला कांस्टेंट ऐड हुआ है यहाँ पे। सो q डॉट इक्वल्स टू 2 इंटू a अपॉन क्यू स्क्वायर। एक q से q कैंसिल होगा, तो हमें मिल जाएगा q डॉट इक्वल्स टू 2aq। अब q को आप इसके नीचे भेज दें, बिकॉज q डॉट को भी हम dq बाई dt लिख सकते हैं और dt को ऊपर भेज दिया, तो ये dq बाई q इज इक्वल्स टू 2a dt हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हो जाएगा ln q इक्वल्स टू, इसके साथ t आ जाएगा, तो 2at प्लस में d एक अनदर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे तो हमें ऐसे q की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि e रेज टू पावर 280 प्लस d के इक्वल होगी। अब इसे हम e रेज टू पावर 280 इंटू ई रेज टू पावर डी लिख सकते हैं, और ई रेज टू पावर डी को हम यहाँ पे सी का नाम दे सकते हैं, वेयर सी इक्वल्स टू ई रेज टू पावर डी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से जब मैच कर रहे हैं, तो सी को हमें ए बाई बी देना पड़ रहा है, बिकॉज चारों ऑप्शंस में ही ए बाई बी है, और ई रेज टू पावर 280 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए से ही मैच कर रहा है। सो हम सी को ए बाई बी लिख सकते हैं। अब आप इस क्यू की वैल्यू को यहाँ p इक्वल्स टू ए बाई क्यू में सब्सटीट्यूट कर दें, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, b ऊपर जाएगा और एक्सपोनेंशियल ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे हमें p मिलेगा b ई रेज टू पावर माइनस 280। सो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल इन 2 डायमेंशंस इज इन अ पोटेंशियल v ऑफ xy इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपार्ट फ्रॉम द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। मीन्स पार्टिकल की टोटल एनर्जी के अलावा भी कोई फैक्टर है जो कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन है। सो हमें पोटेंशियल गिवन है, जो कि x और y दोनों का वेरिएबल है, मीन्स इसमें x और y दोनों ही अपीयर हो रहे हैं, तो इंडिविजुअल px py यहाँ पे कंजर्व नहीं हो सकते। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या चेक करना होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंटम जो है, जिनका टोटल टाइम डेरिवेटिव 0 आ जाए। सो इसके लिए मैंने एक सिंपल सी ट्रिक इससे पहले वाली वीडियोस में बताई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। जैसे गिवन पोटेंशियल है x प्लस 2y, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और y, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटाज आप लिख लें px और py। अब जो एक्स वाई के साथ कोफिशिएंट्स हैं उन्हें आप एक्सचेंज कर दें, जैसे x के साथ 1 है तो py के साथ उसे 1 लिख दें, और y के साथ 2 है तो px के साथ 2 आ जाएगा, और इनमें से कोई भी एक का साइन आप चेंज कर दें। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग px का साइन चेंज हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, जो कि py माइनस 2px है। अब चाहे तो इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं, वो 0 ही आएगा। सो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग्रेंजियन इज गिवन बाय L इक्वल्स टू 1/2m इंटू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू 2x प्लस 3y प्लस जेड। द कंजर्व्ड मोमेंटम इज। सो इस टाइप के लैग्रेंजियन में भी हमें जो पोटेंशियल टर्म में x y z तीनों ही अपीयर हो रहे हैं, तो इंडिविजुअल px py pz को कांस्टेंट हम नहीं बता सकते। सो इन्हें कैसे सॉल्व करना है, ये हमें गिवन लैग्रेंजियन है, तो पहले तो हम इसके px py pz फाइंड आउट कर लेते हैं। px होगा डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, जो कि mx डॉट आएगा,
इस टर्म का डेरिवेटिव होगा। पी वाई यहाँ पे आ जाएगा डेल एल बाई डेल वाई डॉट, जो कि इस टर्म का होगा। सो यहाँ पे एम बाई टू जेड डॉट आ जाएगा, और पी जेड का होगा डेल एल बाई डेल जेड डॉट। सो ये हो जाएगा, एक इस टर्म का भी होगा और इस टर्म का भी होगा। सो एम बाई टू वाई डॉट प्लस एम जेड डॉट आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो माइनस का डेल वी बाई डेल क्यू आई होती है, क्योंकि हमें पोटेंशियल टर्म से ही पता चलेगा कि कौन सा कॉम्पोनेंट यहाँ पे कंजर्व है या कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे कंजर्व्ड है। सो डी बाई डी टी पी आई हम लिख सकते हैं फोर्स को, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल क्यू आई। अब पोटेंशियल ये है अल्फा इंटू टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड। तो हम एक एक के लिए निकाल लेते हैं। पहले एक्स के लिए निकाल लेंगे, तो पी एक्स हमने निकाल लिया, एम एक्स डॉट आएगा। तो जब उसका डी बाई डी टी करेंगे तो एम एक्स डबल डॉट हो जाएगा, और एम एक्स डबल डॉट और डेल वी बाई डेल क्यू वाई यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ इस टर्म का होगा, और आगे माइनस है ही, तो ये टू अल्फा हो जाएगा। मीन्स एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस टू अल्फा आ जाएगा। जब वाई के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो एम बाई टू जेड डबल डॉट होगा, पी वाई का कर रहे हैं डी बाई डी टी, तो ये जेड का डबल डॉट आ जाएगा इज इक्वल्स टू, और इसका होगा तो यहाँ पे माइनस थ्री अल्फा आ जाएगा, और यहाँ से हम जेड डबल डॉट निकाल लेंगे जो कि टू पर जाएगा, तो माइनस सिक्स अल्फा अपॉन एम हो जाएगा। अब हम पी जेड का कर रहे हैं, तो एम बाई टू वाई डबल डॉट होगा प्लस एम जेड डॉट की, हम जेड डबल डॉट होगा बट जेड डबल डॉट की यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, माइनस सिक्स अल्फा बाई एम इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे इस टर्म का होगा माइनस अल्फा। सो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से वाई डबल डॉट की वैल्यू मिलेगी जो कि टेन अल्फा बाई एम आ जाएगी। अब हम इन ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन का टोटल टाइम डेरिवेटिव जीरो होगा, बिकॉज उसी से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी कंजर्व्ड मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को मैंने यहाँ चेक किया हुआ है। सो आप ऑप्शन बी का टोटल टाइम डेरिवेटिव लें डी बाई डी टी, वो इक्वल टू जीरो ही आना चाहिए। सो जब आप इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा टू एम एक्स डबल डॉट प्लस एम वाई डबल डॉट प्लस एम जेड डबल डॉट। आप एम एक्स डबल डॉट, एम वाई डबल डॉट और एम जेड डबल डॉट की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ से आप ये सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें। एम एक्स डबल डॉट है तो यहाँ से माइनस फोर अल्फा मिलेगा, यहाँ पे वाई डॉट की वैल्यू पुट कीजिए आप, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी टेन अल्फा बाई एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो टेन अल्फा। जेड डबल डॉट की वैल्यू माइनस सिक्स अल्फा है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो ये सिक्स अल्फा आ जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए माइनस टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा इक्वल्स टू जीरो। सो इसी क्वांटिटी का जो टोटल टाइम डेरिवेटिव है वो जीरो हो रहा है। इट मीन्स ये यहाँ पे कांस्टेंट या कंजर्व्ड मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।